स्टार प्लस के सीरियल सैराब में अपनी कोशिशें लगातार कर रही है इंद्रानी और श्रेया, और लगता है कि इन्हें मौका भी मिल गया है। असल में टिन्नी ने ईशान को फोन किया था, लेकिन ईशान ने टिन्नी को कई सारी बातें सुना दी हैं और टिन्नी को ये लग रहा है कि उस वक्त उसकी मां नयनिका भी वहीं मौजूद थी, जिसने ईशान को कुछ भी नहीं कहा और अपनी बेटी के खिलाफ बातें सुन ली। ऐसे में टिन्नी काफी अपसेट है और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं इंद्रानी और श्रेया, जो उसे भड़का रहे हैं उसकी मां नयनिका के खिलाफ। और लगता है कि इंद्रानी और श्रेया अपनी इस चाल में कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि टिन्नी अब अपनी मां नयनिका से नफरत करने लगी है। देखिए कैसे उसके बारे में गलत बातें कही जा रही है। टिन्नी को बाकी लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में इंद्रानी और श्रेया को तो मौका मिल गया है माँ बेटी को अलग करने का। अकेला महसूस करती है, मतलब उसके पास अधिकार है एक अनजान लड़के के घर में जाके रहने का। हाँ, कैसी बातें कर रही हो जया? क्या ये इस घर का रिवाज है? ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। वो मेरा भाई नहीं, दोस्त है। अरे कैसा दोस्त? शर्म आनी चाहिए उसे। वो एक ऐसे लड़के को दोस्त बनाना चाह रही है, टिन्नी का दोस्त बनने का लायक। चलो छोड़ो, हमारी बातें छोड़ो, कम से कम उसे अपनी बेटी के बारे में तो सोचना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बिल्कुल नहीं समझा नहीं, एकदम सही समझा। कल रात मैंने ईशान को कॉल किया, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, मेरी बेइज्जती की, और तब मॉम उसके साथ ही थी जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। क्या? हाय भगवान, मेरी बेटी, तेरी इंसल्ट की उसने, उसकी ये हिम्मत। तूने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं? और तूने अपनी माँ को बताया क्या कि उसने ऐसे तुम्हारी इंसल्ट की? इतना सब कुछ हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन ये घर अब रहने लायक नहीं। इतनी बड़ी होगी ये छोटू माँ, ये छोटी बच्ची नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं कुछ बोलूंगी तब उसे समझ आएगा। मॉम एक सेल्फिश और मतलबी इंसान है। ईशान के पास दौलत, शोहरत सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने खुद को उसके हवाले भेज दिया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा बेजुबा, मैं मॉम के साथ नहीं रहूंगी, कभी नहीं। जो कुछ भी है, मम्मी को गलत मत समझना प्लीज। मैं किसी की बातों में आकर उन्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ वही बोल रही हूँ। जिंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ऐसे कई औरतें होती हैं जिनके पास हस्बैंड नहीं रहते, उन्हें जीने के लिए, उनको लाइफ जीने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ती है? दोस्त बनाने की जरूरत पड़ती है? ऐसे तो मॉम को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अचानक से अभी उनको दोस्त चाहिए। मॉम सिर्फ मतलब ही नहीं बल्कि एक घटिया औरत है। मतलब उन्होंने मुझे पाला पोसा है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने का हक है उन्हें। वो मेरी माँ है, एक माँ अपनी बेटी को पालेगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, छोटू माँ रुषा बोल रही, ये बेचारी परेशान है। बेटा रोना नहीं, छी 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 छी, नयनी का बोली को अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं है। रुषा बोली अब भी सपोर्ट में बात करेंगे आप? जी मदर एंड डॉटर का जो रिलेशनशिप है नयनिका और तिन्नी का, वो बहुत अलग है। यहाँ पर वो भी होता है ना कि बच्चे 20-22 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट यहाँ पर तिन्नी को ये पता है कि नयनिका इज़ अ सिंगल मदर और उसने कैसे तिन्नी को बड़ा किया है। वो यहाँ पर रह रही है अपने एक्स ससुराल में जस्ट बिकॉज तिन्नी एक परिवार के बीच में रहकर बड़ी हो सके, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज़ जो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर सिंगल मदर हैं जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीती हैं। वो
बहुत कुछ सहन करती है सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश के लिए कि जो डिसीजन हमारे लाइफ में हम लोगों ने लिए हैं या फिर जो हमारे साथ हुआ या जो पेरेंट्स के साथ हुआ है उसका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। तो बस वो एक दिमाग में होता है कि उसको वो इन्फ्लुएंस में बस उतने से इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। अदरवाइज शी इज़ बीन टेकन केयर वेरी नाइसली कि वो अपनी माँ की बातें मानती है और माँ को समझती है। यानी कि नयनिका को जिस बात का डर था वही हुआ। अब देखना होगा कि जब टिन्नी को सच पता चलेगा कि असल में नयनिका तो अपना इलाज करवाने गई है, तब क्या होता है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गर्मी के इस मौसम में आप भी रखिए अपनी त्वचा का खास ख्याल, जिस तरह हम रखते हैं 24/7 आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।